बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंग्लिश में नरेशन यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करना सीखेंगे। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस और इनडायरेक्ट का मतलब होता है पास्ट टेंस। जो हम सीधी बात करते हैं प्रेजेंट टेंस में जो बात करते हैं वो डायरेक्ट में आती है, और उस बात को हम किसी और के सामने कहते हैं तो वो बात किस में आती है, इनडायरेक्ट में आती है। यानी प्रेजेंट जो चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस है, और जो हम किसी और के सामने उस चीज़ को बयान कर रहे हैं वो क्या होता है, पास्ट टेंस होता है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों, और प्रेजेंट और पास्ट टेंस ये दोनों में मेथड सेम होते हैं। बस हमें सेंटेंस को पहचानना है कि कहाँ पर हमें क्या चेंज करना है। जो चेंज प्रेजेंट टेंस का चेंज जिस तरह पास्ट टेंस में होता है, उसी तरह डायरेक्ट का चेंज इनडायरेक्ट में होता है। पहले हम देख लेंगे कि कौन सी चीज़, कौन से वर्ड्स किस में, डायरेक्ट स्पीच में कौन से वर्ड्स इनडायरेक्ट में कहाँ पर किस तरह चेंज होते हैं। जैसा कि आई, डायरेक्ट स्पीच में अगर सेंटेंस में आई है, अगर वहाँ पर लड़की है तो आई इनडायरेक्ट में कहाँ पे काय में चेंज हो जाएगा, शी में। और लड़का है तो आई काय में चेंज हो जाएगा, ही में या यू में। लड़की है तो ही, वो शी में, और लड़का है तो ही में या यू में। हम उसको इनडायरेक्ट में यू में भी चेंज कर सकते हैं। ही, लड़का है तो ही में चेंज करेंगे, और लड़की है तो शी में चेंज करेंगे। मी का चेंज डायरेक्ट में मी है तो इनडायरेक्ट में काय में चेंज हो जाएगा, वो हिम और हर में। डायरेक्ट में माय है तो इनडायरेक्ट में हिज और हर। ये चीज़ें हमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करते हुए हमें ये बातें याद रखनी है। तभी हमें डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने में क्या होगी, आसानी होगी, हमें मेथड याद रहेगा। हमें इन बातों को याद रखना है। जो चीज़ प्रेजेंट में है यानी वो काय में है, डायरेक्ट में है, और जो चीज़ पास्ट टेंस में है यानी वो काय में है, इनडायरेक्ट में है। यू, यू का चेंज लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, और एक से ज़्यादा है तो वहाँ पर दे। यू में का चेंज क्या हो जाएगा, दे, ही और शी। अवर, अवर का चेंज देर। अस, अस का चेंज देम। वी, वी का दे। सेंटेंस में अगर प्रेजेंट टेंस में डायरेक्ट में वी आया सेंटेंस में तो उसका चेंज क्या हो जाएगा, दे। अस आया तो उसका चेंज क्या हो जाएगा, देम। यूअर, यूअर का अगर लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर, या दे है एक से ज़्यादा है तो उनका देर। यू का देर। टुडे, एडवर्ब यानी काम में, ये क्या है, प्रोनाउन। ये हमने जो अभी डायरेक्ट में जो हमने चेंज करना किए हैं वो क्या है, प्रोनाउन है। यानी नाम की जगह वो जो वर्ड्स होते हैं उनको हम डायरेक्ट में जो वर्ड्स आए तो उनको इनडायरेक्ट में इस तरह चेंज करेंगे, और इनडायरेक्ट में आए तो डायरेक्ट में इस तरह चेंज करेंगे। अब ये वर्ड्स है एडवर्ब यानी काम के वर्ड्स। टुडे, टुडे का डायरेक्ट में टुडे है तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, डेट डे। टू नाइट का डेट नाइट। हियर का देर। नाउ का देन। टुमारो का द नेक्स्ट डे। यस्टरडे का द डे बिफोर। लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट। एगो का बिफोर, और हैंस का देंस। ये एडवर्ब यानी काम, काम के जो वर्ड्स हैं वो डायरेक्ट में ये रहे तो इनडायरेक्ट में उनका चेंज ये रहेगा। डायरेक्ट का मतलब है प्रेजेंट टेंस। अगर हम जो बात हम अभी कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया, और हम मेरी उस बात को आप किसी और के सामने बोल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा यानी पास्ट टेंस हो जाएगा। हम प्रेजेंट टेंस में जो बोलते हैं उसी को हम अगर किसी और के सामने कहें तो वो क्या हो जाता है, पास्ट टेंस हो जाता है, यानी वो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट हो जाता है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट डायरेक्ट यानी तो सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है, वो पास्ट सिंपल टेंस में। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब का कैसा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है।
तो गो और गोज इनका इस्तेमाल काय में होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, तो वो पास्ट टेंस में काय में चेंज हो जाएगा, वेंट में चेंज हो जाएगा, यानी सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। काम की पहली हालत को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो काम की दूसरी हालत में चेंज हो जाएगा। जैसा गो और गोज है तो उसका चेंज हो क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। अगर सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, वो सेकंड फॉर्म हो जाएगा। यानी डायरेक्ट में फर्स्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट में सेकंड फॉर्म। डायरेक्ट का आप इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो वर्ब का हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसा इम है, एम आई के साथ एम है, आई के साथ एम लगता है, और ही शी के साथ क्या लगता है, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में इज लगता है, तो उसका चेंज क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। एम और इसका वॉज, आर का वेर, डू गो या डज गो, तो वो काय में चेंज हो जाएगा, वेंट में, यानी सेकंड फॉर्म में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में फर्स्ट फॉर्म है तो इनडायरेक्ट में सेकंड फॉर्म लगेगा। डोंट गो या डज नॉट गो, तो वो काय में चेंज हो जाएगा, डिड नॉट गो में, यानी डू और डज काय में चेंज हो जाएगा, डिड में। प्रेजेंट टेंस में हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं, तो हम पास्ट टेंस में किसका इस्तेमाल करते हैं, डिड का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह डायरेक्ट में डू और डज है तो वो चेंज इनडायरेक्ट में काय में चेंज हो जाएगा, डिड में। डू यू कम विथ मी, तो वहाँ पर क्या आएगा, डिड यू कम विथ मी। इस तरह चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी डायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ है तो वो काय में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में काय का इस्तेमाल होता है, हैव और हैज़ का इस्तेमाल होता है। आई वी दे के साथ काय का इस्तेमाल होता है, हैव का, और ही शी इट इसके साथ काय का इस्तेमाल होता है, हैज़ का। तो हैव और हैज़ काय में चेंज हो जाता है, हैड में। जैसा हैव हैज़ गॉन है, और काम की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है काय में, परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में काम की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, तो पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही रहेगी, मगर हैव और हैज़ काय में चेंज हो जाएगा, हैड में। सबके साथ हैड ही लगेगा काय में, पास्ट टेंस में, यानी इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में हैव और हैज़ है तो इनडायरेक्ट में हैड हो जाएगा। डायरेक्ट में डू और डज है तो इनडायरेक्ट में डिड हो जाएगा। डायरेक्ट में डू गो है तो इनडायरेक्ट में वेंट हो जाएगा, यानी काम की सेकंड फॉर्म आएगी। सेकंड फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म काय में चेंज हो जाएगा, सेकंड फॉर्म में। आई काय में चेंज हो जाएगा, वॉज, वो एम काय में चेंज हो जाएगा, वॉज में। इस काय में, इज काय में चेंज हो जाएगा, वॉज में। आर काय में चेंज हो जाएगा, वेर में। ये बातें हमें, इन बातों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते वक्त इन बातों का हमें ख्याल रखना है, तो हमें सेंटेंस चेंज करने में क्या होती है, आसानी होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, अब इनडायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल होता है तो उसका चेंज काय में होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस चाहे वो प्रेजेंट में कंटिन्यूस रहो, चाहे पास्ट में रहो, या फ्यूचर। कंटिन्यूस का मतलब क्या है, किसी भी वर्ब काम के साथ क्या लगता है, आईएनजी लगता है। हम जब भी कंटिन्यूस में फॉर्म है, वर्ब है, काम है, तो उसके साथ क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा, यानी वहाँ पर काम क्या है, चालू है। कंटिन्यूस यानी काम चालू है। हैज़ और हैज़ और हैव काय में चेंज हो जाएगा, हैड में, यानी हैज़ हैव बीन इस तरह आएगा। गोइंग तो क्या वो काय में, इनडायरेक्ट में काय में चेंज हो जाएगा, हैड बीन गोइंग में। सिंपल पास्ट टेंस में वेंट है, सिंपल पास्ट सिंपल टेंस में, तो पास्ट सिंपल टेंस प्रेजेंट डायरेक्ट का है तो उसका इनडायरेक्ट में काय में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। डायरेक्ट में पास्ट सिंपल टेंस है तो इनडायरेक्ट में काय में चेंज हो जाएगा, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसा कि वेंट है, डायरेक्ट में वेंट है, और डिड गो है तो वहाँ पर वो काय में चेंज हो जाएगा, हैड गॉन में, यानी हैड लगेगा और उसके साथ काम का क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा इनडायरेक्ट में।
ये डायरेक्ट है। पास्ट सिंपल टेंस डायरेक्ट है और पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, इनडायरेक्ट है। तो वहाँ पर काम का क्या कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा। वॉज और वेर भी काय में चेंज हो जाएंगे, हैड में चेंज हो जाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस काय में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में अगर वॉज और वेर है तो वो काय में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में। हैड बीन जैसा वॉज गोइंग, वॉज या वेर गोइंग है तो हैड बीन गोइंग। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल डायरेक्ट में विल और शल है। फ्यूचर में विल और शल है डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में काय में चेंज हो जाएगा, वो वुड में। विल शल वुड में। और कैन और मे, कुड और माइट में। कैन काय में चेंज हो जाएगा, कुड में, और मे काय में चेंज हो जाएगा, माइट में। ये चेंजेस आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करते वक्त याद रखना है। डायरेक्ट का मतलब है प्रेजेंट टेंस, इनडायरेक्ट का मतलब है पास्ट टेंस। जो चीज़ हम प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं वो आती है डायरेक्ट में, और जो चीज़ हम उसको किसी और के सामने बोलते हैं तो वो क्या हो जाती है, पास्ट टेंस हो जाता है। तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। अब असर्टिव, अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस यानी सादा जुमला या निगेटिव में अगर सेंटेंस है तो वहाँ पर सैड टू, जो सेंटेंस के साथ क्या आता है, सैड टू आता है, तो उसका चेंज क्या हो जाता है, टोल्ड या सेड। सैड का सैड भी रख सकते हैं, या सैड को आप इनडायरेक्ट में टोल्ड में चेंज करें। सैड टू को काय में चेंज करेंगे आप, सैड टू डायरेक्ट, और उसका चेंज इनडायरेक्ट में टोल्ड हो जाएगा। सैड टू का टोल्ड हो जाएगा, या सैड भी रख सकते हैं, और टोल्ड करें तो वो बेहतर रहता है। अब जैसा इंट्रागेटिव सेंटेंस, अगर आप किसी से कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, इंट्रागेटिव का मतलब क्या है, सवाल करना। सवालिया जुमले को क्या कहते हैं, इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो वहाँ पर टोल्ड या सैड का क्या हो जाता है, आस्क्ड हो जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस यानी ऑर्डर दे रहे, तो ऑर्डर में हम अगर वहाँ पर ऑर्डर रह रहा, तो अगर सेंटेंस से लग रहा है कि वो ऑर्डर रह रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तो वहाँ पर सेड टू को वहाँ पर चेंज करेंगे हम, ही ऑर्डर्ड, या शी ऑर्डर्ड, या शी टोल्ड, या शी एडवाइज। अगर ऐसा लग रहा है कि वो एडवाइस, सेंटेंस से लग रहा है कि वो एडवाइस हमें एडवाइस कर रही है, तो हम वहाँ पर इनडायरेक्ट में एडवाइस का यूज़ करेंगे। या वार्न कर रही है तो वार्न का यूज़ करेंगे, या वार्न कर रहा है तो वार्न का यूज़ करेंगे। डायरेक्ट में सेड टू को हम चेंज करेंगे ऑर्डर, टोल्ड, एडवाइस या वार्न में। पोलाइट, पोलाइट या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर डायरेक्ट में रिक्वेस्ट हो रही है तो वहाँ पर सेड टू को हम चेंज करेंगे रिक्वेस्ट में, ही रिक्वेस्टेड। यानी सेंटेंस से लग रहा है कि वहाँ पर रिक्वेस्ट हो रही है, सेंटेंस में प्लीज़ का यूज़ है, तो हम वहाँ पर उसमें इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। लेट का इस्तेमाल, लेट मी गो, इसका इस्तेमाल हो रहा है डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, वो प्रपोज्ड में चेंज हो जाएगा। सेड टू डायरेक्ट, सेड टू रिक्वेस्ट हो रही है तो रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट ही रखेंगे। प्लीज़ है तो वहाँ पर भी आप का यूज़ करेंगे, रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे। सेड टू को हम रिक्वेस्ट में चेंज कर देंगे। एक्सक्लेमेंट्री, अगर जुमले में आपको एक्सक्लेमेंट्री, हैरत या ताज्जुब का इजहार हो रहा है सेंटेंस में, तो वहाँ पर एक्सक्लेम का यूज़ हो, सेड टू चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड में। कंजक्शन यानी अब हम जब डायरेक्ट जुमला बोलते हैं तो उसको काय में लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। और जब हम इनडायरेक्ट में सेंटेंस को लिखते हैं तो हमें इन्वर्टेड कॉमास हटा देना होता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, जुमले को क्या करते हैं, सेंटेंस को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो हमें कंजक्शन के लिए क्या लगाना होता है, डेट लगाना होता है। या वहाँ पर एच टाइप क्वेश्चन टाइप सेंटेंस है तो इफ़ का या वेदर का यूज़ होता है। डायरेक्ट अगर बिना प्रोनाउन के, अगर विदाउट प्रोनाउन के सेंटेंस शुरू हो रहा है डायरेक्ट में, तो उसको इनडायरेक्ट में हम जब जोड़ेंगे तो हम इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे, वहाँ पर इफ़ और वेदर का इस्तेमाल करेंगे। और
कंजक्शन के लिए हम डेट का, सादा जुमला है तो वहाँ पर हम डेट का यूज़ करेंगे। अगर प्रोनाउन का यूज़ हो रहा है तो हम वहाँ पर कंजक्शन के लिए डेट का इस्तेमाल करेंगे। सवालिया टाइप क्वेश्चन हो रहे हैं तो वहाँ पर वैसे ही सवालिया वर्ड ही क्वेश्चन का ही वर्ड रहेगा इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में क्वेश्चन कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट में क्वेश्चन का ही वर्ड रहेगा। डायरेक्ट में अगर विदाउट प्रोनाउन सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वहाँ पर इफ़ और वेदर का यूज़ होगा। और वैसा कंजक्शन अगर इन्वर्टेड कॉमास है, प्रोनाउन का यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर हम जुमले को कंजक्शन करने के लिए हम काय का यूज़ करेंगे, डेट का। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी बोल रहे हैं कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो उसके लिए डोंट, डोंट का डायरेक्ट में डोंट है तो इनडायरेक्ट में नॉट टू हो जाएगा। या रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट को भी हम काय में चेंज करेंगे, नॉट टू में या टू में। रिक्वेस्ट कर रहा है तो टू में। अगर क्वेश्चन में डोंट है तो नॉट टू आएगा। और अगर सेंटेंस है रिक्वेस्ट लग रही है तो वहाँ पर कंजक्शन के लिए हम क्या जोड़ेंगे, टू जोड़ेंगे। टू हम ऐड करेंगे क्या में, इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में डोंट है तो इनडायरेक्ट में नॉट टू रहेगा। डायरेक्ट में रिक्वेस्ट है तो वो काय में चेंज हो जाएगी, टू में। अब हम ये कुछ सेंटेंस देखेंगे डायरेक्ट के और इनडायरेक्ट के। अब ये डायरेक्ट है, शी सेड आई एम बिजी नाउ। शी सेड आई एम बिजी नाउ। तो इनडायरेक्ट में शी सेड का चेंज क्या हो जाएगा, टोल्ड, शी टोल्ड। कंजक्शन इन्वर्टेड कॉमास हम हटा देंगे तो कंजक्शन के लिए हम क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे। शी टोल्ड डेट। शी है तो हम आई है तो चेंज काय में हो जाएगा, शी में। अगर लड़का रहता था, ही रहता था तो वहाँ पर हम चेंज करते थे, ही चेंज करते थे। यहाँ पर लड़की का नाम होता था, जैसा सीमा सेड आई एम बिजी नाउ, तो हम वहाँ पे चेंज करते, सीमा सेड डैट शी वॉज बिजी नाउ। अगर हमको सेंटेंस से लग रहा है कि अगर हमें लड़की का नाम लग रहा है तो हम उसको चेंज करेंगे शी में। और लड़का का अगर लड़के का नाम जैसा रेहान, रेहान सेड आई एम बिजी नाउ, तो हम वहाँ पे रेहान टोल्ड डैट ही वॉज बिजी नाउ। देन नाउ का चेंज हो जाएगा देन, एम का चेंज हो जाएगा वॉज, नाउ का चेंज हो जाएगा देन। कंजक्शन के लिए हम क्या लगाएंगे, डेट। शी सेड आई एम बिजी नाउ, तो शी टोल्ड डैट शी वॉज बिजी देन। नाउ का चेंज हो जाएगा देन। ही सेड, अब प्रेजेंट, जब प्रेजेंट टेंस का जुमला है और वहाँ पर हमें प्रेजेंट का जुमला है तो और वो प्रेजेंट में बात हो रही है तो हम उसको प्रेजेंट में ही रखेंगे। जैसा कि ही से जिसमें चेंज नहीं हो सकता है, ही सेड मैन इज़ मॉर्टल। अब ये मैन इज़ मॉर्टल तो ही सेड, अब ये इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, हम पास्ट टेंस में नहीं बता सकते क्योंकि वो बोल रहा है कि मैन क्या है, आदमी क्या है, मॉर्टल है। तो ही सेड डैट मैन इज़ मॉर्टल, इसका इज़ ही रहेगा कंजक्शन के लिए। बस हम क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे। प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट में जहाँ पर हमें लगता है कि इस सेंटेंस को में चेंज की बात करने वाले की हालत क्या होगी, चेंज नहीं होगी, तो हम वहाँ पर चेंज नहीं करेंगे। जैसा कि टीचर सेज, टीचर कह रही है आई टीच इन द क्लास। अब टीचर कह रही है मैं क्लास में क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, आई टीच इन क्लास। तो टीचर सेज, अब यहाँ पे काम प्रेजेंट टेंस का काम प्रेजेंट टेंस में हो रहा है तो वहाँ पर प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा इनडायरेक्ट में। टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स हटाएंगे, कंजक्शन के लिए क्या लगाएंगे, डेट। टीचर सेज डेट, अगर वहाँ पे लड़की है तो हम लड़की की शी का भी इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं और ही का भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों में शी का यूज़ का भी कर सकते हैं और ही का भी। शी टीचर सेज डेट शी टीचेस इन द क्लास। टीच का क्या हो गया, टीचर्स, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में वो टीचर कह रही है मैं क्लास में क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। तो आई टीच इन द क्लास, मैंने क्लास में पढ़ाया है, आई टीच इन द क्लास। आई टीच इन द क्लास, मैंने क्लास में मैंने बच्चों को पढ़ाया है। तो यहाँ पे काम
किया है, टीचर ने काम किया है, तो वहाँ पर काम की हालत वैसे ही द टीचर सेज डैट शी टीचेस इन द क्लास। शी सेज, वो सेज है, वो कह रही है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में काम चालू है तो हम उसको वैसा ही रखेंगे। शी सेज आई एम ए डॉक्टर। अब शी सेज, वो कह रही है कि वो कौन है, डॉक्टर है, तो शी सेज डैट शी इज़ अ डॉक्टर। प्रेजेंट टेंस में काम हो रहा है तो वहाँ पर काम करने की हालत बयान हो रही है तो वहाँ पर वैसे ही रहेगी। शी सेज, वो कह रही है। अगर यहाँ पे शी सैड आता था, वो कह रही, शी सेज, वो कह रही है आई एम ए डॉक्टर, तो शी सेज डैट शी इज़ ए डॉक्टर। शी सैड, अब यहाँ पे सैड है, सैड यानी उसने कहा। यहाँ पे कह रही है शी सेज, वह यहाँ पे कह रही है शी सेड, उसने कहा आई कैन डू दिस वर्क, उसने बोली कि मैं ये काम कर सकती हूँ, तो इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। शी टोल्ड डैट शी कुड डू डैट वर्क, दिस का चेंज हो जाएगा डैट में, कैन का चेंज हो जाएगा कुड में, इन्वर्टेड कॉमर्स हटाएंगे तो क्या लगेगा, कंजक्शन के लिए डैट लगेगा। शी सेड आई कैन डू दिस वर्क, तो आंसर में होगा शी टोल्ड। सेड का में चेंज हो जाएगा टोल्ड में, कंजक्शन को इन्वर्टेड कॉमर्स हटेगा तो वहाँ पर क्या लगेगा, डैट। शी टोल्ड डैट शी कुड डू डैट, दिस का चेंज हो जाएगा डैट वर्क। आई सैड टू माई फ्रेंड डू यू लाइक इट, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि क्या तुम ये पसंद करते हो। आई आस्क्ड, अब यहाँ पर पूछ रहे हैं, क्वेश्चन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमें सेंटेंस से लग रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है, तो हम यहाँ पे काय का इस्तेमाल करेंगे, काय का यूज़ करेंगे, आस्क्ड का। आई आस्क्ड माई फ्रेंड, कंजक्शन के लिए अब यहाँ पर विदाउट, यहाँ पे नाम से नहीं शुरू हुआ है, डायरेक्ट वर्ड, डू यू लाइक इट, डायरेक्ट वर्ड्स, यहाँ पे क्वेश्चन से शुरू हुआ है तो इसलिए इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे, इफ़ यू लाइक्ड इट। आई आस्क्ड माई फ्रेंड इफ़ यू लाइक्ड इट। टीचर सेड अ बॉय, टीचर ने बॉय से कहा डोंट टीच योर फ्रेंड, अब यहाँ पर टीचर बच्चे को क्या कर रही है, एडवाइस कर रही है। टीचर सेड अ बॉय डोंट टीच योर फ्रेंड, टीचर advised a boy not to teach his friend. My friend said please give me a book, अब मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा है कि मुझे बुक दो, यहाँ पे लग रहा है क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड टू मी टू गिव हिम अ बुक, यहाँ पे माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड टू गिव हिम अ बुक, या माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड टू मी टू गिव हिम अ बुक। ये इस तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का इस तरह चेंज होगा। नरेशन में हम इस तरह चेंज करेंगे। इन तमाम बातों को आप रिमाइंड कर लें, इन तमाम चेंजेस को अच्छी तरह से रिमाइंड कर लें तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करने में बहुत आसानी होगी। अल्लाह हाफिज़।